11th का फिजिक्स, उसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं, हमारे में है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी, जीरो कंप्रेसिबिलिटी। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, जो लिक्विड होता है वो उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, तो नॉन कंप्रेसिबल होता है, उसको जीरो कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, जीरो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, उसका Z इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो आइडियल लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल, एंड आइडियल लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल, ठीक है, दैट इज ऑन pressing liquid there is no change in its वॉल्यूम, ठीक है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है वॉल्यूम में या उसके डेंसिटी में, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग जीरो कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है जीरो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये सिंबल है, ईटा बोलते हैं इसको। तो ये हर एक लिक्विड का अलग अलग ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है जिसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है, तो लिख लो, एंड आइडियल लिक्विड इज नॉन विस्कस that is when there is a relative motion between different layers. Different layers of liquid. There is no tangential force between them. Then there is no sorry. ठीक है, तो विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, अगर ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो नीचे वाले का सबसे कम वेलोसिटी होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है, ठीक है ना। और ये जो विस्कोसिटी होता है ये हर एक लिक्विड का अलग अलग होगा, पेट्रोल का अलग, केरोसिन का अलग, डीजल ऑयल का अलग, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एक्चुअली में, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसको हम लोग लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं, लैमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, लिखो, व्हेन a liquid flow such that each particle passing a certain point flow या point follows the same path, ठीक है, सेम पाथ से अगर कोई लिक्विड पास हो रहा है तो उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं, एज द
as the preceding particles which pass the same point. Flow is said to be streamlined. सेम पाथ फॉलो करेगा उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन बोलते हैं. ठीक है, ये देखो. नेक्स्ट देखो स्ट्रीमलाइन ट्यूब. स्ट्रीमलाइन ट्यूब. ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन ट्यूब क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा सर्कुलर पाथ है जिसको x से रिप्रेजेंट किया है. दूसरा सर्कुलर पाथ है उसको y से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन ट्यूब क्या है जी? सेम लाइन में लिक्विड फ्लो होगा तब उसको बोलते हैं पैरेलली. इफ वी इमेजिन a tube made up of a large number of streamlines, then this imaginary tube is called स्ट्रीमलाइन ट्यूब. ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन ट्यूब बोलते हैं. ये पैरेलल भी होता है. ठीक है, द बाउंड्री वॉल ऑफ अ स्ट्रीमलाइन ट्यूब आर एवरीवेयर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स. द बाउंड्री walls of the streamline tube are everywhere parallel to direction of flow of fluids. ठीक है, पैरेलल देखो ये पैरेलल लाइंस है ना, तो उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं. नेक्स्ट है टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में क्या है जी? इसमें कांस्टेंट फ्लो नहीं होता है. टर्बुलेंट फ्लो बताता हूँ. जैसे नल खोलते ना तो कभी तेज पानी आती है, कभी कम पानी आता है, उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं. समझ में आया? फिक्स नहीं होता उसको. ठीक है, कभी कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा, उसको बोलते हैं. ठीक है, उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं. स्ट्रीमलाइन मतलब कांस्टेंट आएगा. स्ट्रीमलाइन का कोई एग्जांपल? हाँ, मतलब ये देखो ना, पैरेलली रेज आएगा. ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट आएगा, एक पैटर्न फॉलो करेगा, उसको स्ट्रीमलाइन बोलेंगे. पैटर्न नहीं फॉलो करेगा तो उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं. ठीक है, तो लिख लो, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो particles of liquid follow independent paths and as such intermingling of two or more layers takes place.
In this case, velocity of particle at the point is dependent and velocity gradient is not constant. तो इसमें velocity gradient किसको बोलते हैं? dv by dx को velocity gradient बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये कांस्टेंट नहीं होता है जी, ठीक है? इन turbulent flow is not constant. सर टाइम डिपेंडेंट मतलब टाइम डिपेंडेंट मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है. कितने टाइम के लिए तू नल ओपन करेगा, कितने टाइम के लिए बंद रखेगा, उसको बोल, ठीक है? इन दिस केस velocity of particles at the point is time dependent. कभी कभी होता है ना, नल खोलते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट नहीं आता, लेकिन एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है अपना जी क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी उसको हम लोग VC से रिप्रेजेंट करते हैं. क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड, रेनॉल्ड्स नंबर भी बोलते हैं इसको, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है? इसको ईटा लिखते हैं, ठीक है? तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? VC इज इक्वल टू K ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू डी. K कांस्टेंट है, A विस्कोसिटी है, ये डेंसिटी है. हाँ ईटा बोलते हैं. ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ठीक है ना? इसको हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड भी बोलते हैं और इसको विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बोलते हैं, ठीक है ना? रो को क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड. डी क्या है? डायमीटर, ठीक है? तो इसका अगर मैं डिफिनेशन बताऊं तो लिखो, if all particles of liquid passing through a particular point in tube along in the same path, if all particles of liquid passing through a particular point move along same path, the flow of liquid is called a streamline flow. Streamline flow, ठीक है? This occurs when the velocity of fluid is below a certain limit. जा तुम पार हो जाओ, ठीक है? ध्यान दो इधर. हेलो मैडम, ये सेम पाथ से फॉलो करेगा, उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं. उसका वैल्यू उससे कम आएगा थोड़ा, तो उसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं. देखो सेम लाइन से सेम पाथ करेगा फॉलो, तो उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं. ये अभी बताया था ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं, ठीक है? इससे थोड़ा कम फॉलो करेगा तो उसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं. दिस अकर्स only when velocity of flow of liquid is below a certain limiting value is called critical velocity.
चलो ये लिख लो, ये फॉर्मूला है।